नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 2 फेब 2025 है, संडे की लेट इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हमारा आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों फटाफट डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,482। पीसीआर की बात करते हैं तो 0.76 का पीसीआर है, माइल्ड बियरिश पीसीआर है। डेटा की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग डेटा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 23,500 पे कॉल राइटर है, 23,600 पे कॉल राइटर है, 23,500 पे पुट राइटर भी है, बट कॉल राइटर अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर है, तो काफ़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है। और अगर मान लीजिए बाजार आपका 23,570 के ऊपर निकल जाता है तो ये जो दोनों कॉल राइटर है 23,600, 23,500, ये दोनों ही कॉल राइटर आपके ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ये कॉल राइटर ट्रैप होंगे तो ऊपर में शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप 23,750, 23,700, 23,800 के रेंज में जाएंगे। 23,830-40 का रेंज अगर आप क्रॉस करेंगे तो ऊपर में 24,000 के लेवल की ओर भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो ऊपर में 24,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ओवरऑल ये रेंज दिख रहा है, पॉजिटिव है। मतलब जहां पे आपकी क्लोजिंग हुई है यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट का मूव यस बन सकता है, ऐसा डेटा स्टैटिस्टिक्स में दिखता है। डाउन साइड की बात करते हैं तो कहां से आपको डाउन साइड मिल सकते हैं। सी डाउन साइड यस, अगर आप नीचे में 23,440 के नीचे जाते हैं, बिकॉज ये जो 23,500 का जो कॉल राइटर जैसे ट्रैप हो उसी तरीके से अगर ये पुट राइटर ट्रैप हो तो फिर नीचे आप स्लाइड कर सकते हैं। हालांकि नीचे बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखता है 23,200 पे। 23,200 के नीचे अगर आप स्लाइड करते हैं तब जाकर के आप 23,000 की ओर जाए। बट ओवरऑल इस हफ्ते जो बायस है वो पॉजिटिव है। ब्रॉडर रेंज आपको मैं दे देता हूँ, 23,000 से 24,000 का ब्रॉडर रेंज डेटा स्टेटिस्टिक्स में दिखता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में और देखेंगे वहां किस तरीके का मूव आपको बनते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स है और आप यहाँ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है आपकी 49,506 का। पीसीआर 0.8 का पीसीआर है, थोड़ा सा बेटर है निफ्टी के पीसीआर से। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 49,500 पे जहाँ पे आप कॉल राइटर पुट राइटर इक्विवेलेंट क्वांटिटी में बेच के रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए 50,000 पे भी कॉल राइटर पुट राइटर इक्विवेलेंट क्वांटिटी में बेच के रखा हुआ है। बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आ सकता है अगर आप 50,000, 200, 300 को क्रॉस करते हैं फिर वहां से आप 51,000, 51,200 की ओर जा सकते हैं। हालांकि डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड कैप्ड लगता है, बिकॉज जिस तरीके से 49,000 के लेवल पे पुट राइटिंग हुई है तो 49,000 से लेकर के 50,000, 51,000, इनफैक्ट 49,000 से लेके 51,000, ये 2,000 पॉइंट का ओवरऑल रेंज मुझे डेटा स्टेटिस्टिक्स में बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। तो वर्स्ट केस सिनारियो में 49,000, गुड केस सिनारियो में 51,000, ऐसा अभी एज ऑफ नाउ डेटा स्टेटिस्टिक्स में लगता है। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों फटाफट चार्ट्स को चेक कर लेते हैं किस तरीके का चार्ट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं नीचे ऐसे बहुत अच्छा पुल बैक आया है। आप नीचे देखिए 22,786 का जो लो बनाया और वहां से एक अच्छा सा पुल बैक 23,480-82 पे देखिए। हालांकि पिछले हफ्ते मैंने वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया समहाउ ड्यू टू रीजन की वजह से, बट यस मैंने अपने क्लाइंट्स को थॉरोली गाइड किया और बताया भी था कि लास्ट वीक 23,600 से 23,440, 450 के रेंज में निफ्टी रहना चाहिए। एग्जैक्टली वैसा ही निफ्टी लास्ट वीक भी रहा। और अब जहां पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,482 का, तो पहले हम देखेंगे कि कौन से जोन में बंद आया है। तो वेदर जहां पे बंद आया है वो जोन पॉजिटिव है या जोन नेगेटिव है। तो डेफिनेटली जोन पॉजिटिव है, बिकॉज एनीथिंग अबव 23,300 उसको मैं पॉजिटिव जोन मानता। तो अब यहाँ डेटा पे भी चार्ट्स पे भी देख सकते हैं मिड बैंड के ऊपर बंद आया है, बोलिंगर बैंड्स पे तो अच्छी जोन पे बंद आया है, तो इनफैक्ट बाइंग जोन में बंद आया है, दैट इज गुड। और अब यहाँ से अगर आप मेरे वीडियो के एविड फॉलोवर है तो पास्ट में भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं, क्योंकि चार्ट्स व्हाट इज चार्ट, चार्ट पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल
बार बार प्ले होते हैं। तो अगेन वापस हम अपने पुराने लेवल्स को एक बार एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमने पास्ट में लेवल बताया था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हर बार मैं डेटा स्टेटिस्टिक्स भी लेता हूं क्योंकि वो वहां से आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर भी मिलता है। तो इस बार का डेटा स्टेटिस्टिक्स में आपने देखा कि किस तरीके से 23,500 का कॉल राइटर है, एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है। तो अब आप देखिए वहां पे, और अगर आप उसको चार्ट्स के साथ मैच करते हैं तो एकदम परफेक्शन आपको मिल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 23,560, 23,560। अब ऑलरेडी आप अगर आप देखेंगे तो हाई क्या है आपका 632, पर यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीपल, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 कैंडल का जो बॉडी है अगर आप देखेंगे तो 23,560 के आसपास है। बॉडी से लेकर के वीक तक जो है 590 का, तो 23,560 से 23,590 ये जो लेवल है, हालांकि इस लेवल को यहाँ क्रॉस किया है बट फिर भी एक माइनर सा ये है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप वो लेवल क्रॉस कर चुके हो तो उसका बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मोस्ट लाइकली है कि आप कल 23,550-60 के ऊपर ही खुलो, और क्योंकि आपका जोन पॉजिटिव है। और यहाँ से जैसे ही आप ये लेवल के ऊपर जाते हो तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आप देखिए कि पास्ट में हमने उसके बाद जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स भी दिए होंगे, तो हमने पिछले उसके पहले जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था, वो देखो यहाँ लेवल आपको यहाँ दिखेगा भी, दैट इज 23,760, 760, 23,760। और उसके एक टिक ऊपर अगर आप जाओ तो ये लेवल है आपका 23,830, 23,830। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको क्या करना है, 480 के आसपास है, आप 23,780 से लेकर के 830 ये जोन मैं टारगेट कर रहा हूँ। हालांकि उसके एक टैग नीचे का भी जोन आप ले सकते हैं, जहाँ पे अगर अर्ली सेल ऑफ कुछ आया तो वहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकते हैं, और वो जो जोन बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ ले सकते हैं 690 से, 690 से। तो देखिए यहाँ पे 690-95 के आसपास। तो ये यहाँ पे जो ऊपर हमने जो 3 जोन, क्योंकि ये जो जोन है काफ़ी कंजेंशन जोन है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल कंजेंशन है। इसको इजीली बैंक निफ्टी को निकाल पाना बहुत आसान नहीं होगा। तो जो पूरा ये जोन मैं अब आपको बता रहा हूँ 23,700 से लेकर के 23,830, एग्जैक्टली इन्हीं जोन में आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, 480 के आसपास है, कहीं थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे 25-50 पॉइंट ऊपर निफ्टी मिल जाए तो डेफिनेटली उसको बाय कर लो, बिकॉज 550 के ऊपर आपको पता है शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और वो जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है उसके दम पे आप इजीली 690 से लेकर के 830 का लेवल, 23,690 से 23,830 के लेवल पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके बैठना है। अब हम और ज़्यादा बुलिश कब होंगे, और ज़्यादा बुलिश हम होंगे जब हम 23,950 के बियॉन्ड चलेंगे। तो आप ध्यान रखिए, अब 23,950 के बियॉन्ड ही हम फर्दर बुलिश होंगे। ऊपर का जो रेंज है 23,690 से लेकर के 830, ये जोन में एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके बैठिए। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी में एक शार्प रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिले। ओके, तो अगर वहां से रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, कहां से, 690 से लेकर के 830 के लेवल पे, अगर वहां से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो फिर आप नीचे कहां आ सकते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे नीचे में अगर आप टारगेटेड जोन को देखेंगे तो 23,200 तक का जोन आपका खुल जाएगा, 23,200 तक का लेवल आपका नीचे में यहाँ पे खुलता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, मैं यहाँ इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए 240 से लेकर के 130, तो आप नीचे ये जोन में आ सकते हैं। मतलब आपने ऊपर हायर नोट को यहाँ हिट किया, उसके बाद आप लोअर नोट पे आ सकते हैं, मतलब हायर बैंड से लोअर बैंड की ओर आप जर्नी कर सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा जो हफ्ता है ये मैं 23,000 के नीचे देखता नहीं हूँ,
और एट द सेम टाइम 23,930 के ऊपर नहीं दिखता हूँ। 830 के आसपास आपको बुक कर लेना, ऊपर का 100 पॉइंट आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो बोल रहा हूँ 23,690 से लेके 23,830 ये जोन में आप प्रॉफिट बुकिंग करके बैठे। हाँ, जब जब भी आपको नीचे का रेंज मिल जाए 23,300 के आसपास, 23,300 340 के आसपास, तो वहां पे पोजीशन बनाए और आप नीचे में अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे 23,100 का, 23,100 का। बिकॉज 23,100 के नीचे फिर 100 पॉइंट हियर एंड देयर जा सकते हैं, बट ओवरऑल ये जो रेंज है इस पूरे हफ्ते का, ऊपर में 23,900 और नीचे में 23,000, इसी रेंज में पूरे हफ्ते निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 23,950 के ऊपर अगर आप निकलते हैं तो फिर आपका अगला जो रेंज होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो रेंज शिफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,200-250 की ओर मूव करेगा, विच इज अनलाइकली। इस हफ्ते आप एक्सपेक्ट ना करें। तो 23,800 23,600 23,690 से 23,800 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और नीचे के रेंज में अराउंड 23,300 250 के आसपास मिले तो लेना है, 23,000 का एसएल लगाना है। तो ओवरऑल ये व्यू रहा हमारा निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने बैंक निफ्टी के लिए बहुत सारे लेवल ड्रॉ करके रखे थे। ये सारे मेरे पुराने लेवल्स ही है, बट देन यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए 51,182, और ऊपर में आप लेवल देखिए 50,900। बिकॉज मार्केट इस तरीके से ही काम करता है, बिकॉज लेवल टू लेवल ही चलता है। तो पास्ट में जो लेवल दिए वो अभी भी वैलिड हो सकते हैं, यस वैलिड हो सकते हैं वेरी मच। तो अभी आप देखिए कि प्राइमा फेसी में जैसे ही आप 50,182 को क्रॉस करते हैं, ऊपर में आपका 50,900 तक का लेवल ऊपर में खुल जाते हैं। और अभी आप खड़े हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 49,506 पे। तो 49,506 पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के व्यू पे बैंक निफ्टी में फ्रेश कवरिंग आएगी, और ये जो शॉर्ट कवरिंग का जो हमारा व्यू है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी में दैट इज अराउंड 50,500 50,500। बिकॉज ये जो स्विंग टॉप है आपका 50,447 का, एक बार के लिए मैं पुराने लेवल्स को डिलीट करता हूँ, नए लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्विंग टॉप है 50,455, ये स्विंग टॉप क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, और जैसे ही ये स्विंग टॉप क्रॉस करेगा और ऊपर में ये जो हायर लेवल का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का आपका एट द बेस्ट टारगेट बन सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही बाइंग का व्यू है, और अपसाइड में 50,500 से लेके 50,900 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी में भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी 51,300 200 के ऊपर निकले तो शायद हायर ट्रेजेक्टरी में जाए, फिर आप ऊपर में 51,700 से लेके 52,000 ये ऊपर का जो रेंज है वो आपका खुलेगा। हालांकि इस हफ्ते में उतना ज़्यादा भी बुलिश नहीं होना चाहता हूँ, तो ये ऊपर का रेंज तब खुलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको एक बार के लिए 50,500 से 51,000। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में रेंज ऊपर में हायर साइड पे 51,000। अब लोअर साइड पे आते हैं, तो लोअर साइड पे आप कब जा सकते हैं, व्हेन यू कैन कम टू द लोअर साइड, जब आप बैंक निफ्टी में ये जो लो है, ये लो पर्टिकुलरली ये देखिए 49,158 का, तो यहाँ पे समहाउ अगर आप ये लो निकाल दें नीचे में डाउन साइड में, तो ये जो सेलिंग का कैंडल आया था इसका लोवेस्ट पॉइंट 49,158, अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो ही आप बैंक निफ्टी में नीचे जाते हैं। तो अभी आपको करना क्या रहेगा, जब जब भी ऊपर से करेक्शन आए, मतलब 50,500 से 51,000 के लेवल से करेक्शन आए, और नीचे में अगर आपको बैंक निफ्टी 49,500 के आसपास मिले, तो आप इजीली 49,150 का एसएल लगा करके आप वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको रेंज समझ में आया, नीचे में 49,100, ऊपर में 51,000 से लेके 49,100, इस रेंज में ही आपका ओवरऑल बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब जब भी नीचे के रेंज में आए तो लेना है, ऊपर के रेंज में बेचना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट कब करना है बैंक निफ्टी में, 49,150 के नीचे डेफिनेटली शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में। अगर 49,150 के नीचे बैंक निफ्टी गया तो उस सिनारियो में आपका नीचे में बैंक निफ्टी ये जो लोवेस्ट पॉइंट है 48,400, वहां तक की जर्नी
तय कर सकता है ना, दैट इज वेयर इट कैन गो। बट फॉर द टाइम भी 49,100 से लेके 50,000 51,000 ये रेंज में ओवरऑल मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वीडियो पसंद आया तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और चैनल को नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना न भूले, बिकॉज सबसे सटीक एनालिसिस आपको मिलती है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।